मिनट ऐप पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम जो हमारी टाइप रह गई है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन आ जाएगा हमारा मध्य अनुपात निकालना। ठीक है, यानी मिडिल टर्म मध्य अनुपात। मध्य अनुपात ठीक है। ठीक है, मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? a इंटू बी का अंडर रूट। ये क्या आ जाएगा? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा 4 और 100 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। मध्य अनुपाती ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो फॉर्मूला लगाएं, क्या है? a इंटू बी का अंडर रूट। तो क्या है फॉर्मूला? 4 गुना में 100 का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 100 कितना हो जाएगा? 400। तो 400 किसका अंडर रूट है? 20 का। यानी 20 क्या आ जाएगा हमारा? मध्य अनुपात यानी मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे 16 और 64 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा? a इंटू बी का अंडर रूट, यानी a कितना है? 16 गुना b कितना है? 64। इसका अंडर रूट यानी वर्गमूल करेंगे। ठीक है, एक तरीका और है इसमें, हम क्या निकाल सकते हैं? अलग अलग पार्ट का भी निकाल सकते हैं। जैसे एक तो हमारा तरीका है 16 और 64 को गुना करेंगे, इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है? हम इसके टुकड़े बना लेते हैं। 16 किसका वर्गमूल है? हमें पता है 4 का। वर्ग क्या होता है? 4 गुना 4 यानी 16। यानी 16 का वर्गमूल क्या है? 4 है। और गुना में क्या है? 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का। कितना आ जाएगा? 8 चौक 32। ये हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या आता? मैं इन दोनों की गुणा कर दी करता 16 और 64 की, जो भी संख्या आती यहाँ लिखता उसका वर्गमूल निकालता, कितना आता? 32। ठीक है, दूसरा तरीका ये था। या ये पहले वाला तरीका आसान है। आप क्या करो? 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। 64 किसका? 8 चौक 32। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन का इसी तरीके से हो जाता है क्वेश्चन, अगर मध्य अनुपात से पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हमारा तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। तृतीय अनुपाती। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 20 स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा? जैसे 20 और सॉरी 10 और 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, 10 और 20 का। तो जो पहले देता है ये a है और ये b है। ये याद रखना, जो पहले देते हैं हम a मानेंगे, फिर b जो आगे दे रखा है उसको c मानेंगे। ठीक है, इसमें ये कंफ्यूज मत होना। तो क्या है? 20 के अपॉन में a, यानी 20 के यानी कि क्या मान 20 गुना में 20 और बटे में a कितना है? 10। जीरो से जीरो कट गई, 20 गुना में 2 4 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम तृतीय अनुपात निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं तृतीय अनुपात का। हमें दे रखा क्वेश्चन 4 और 16 का तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो क्या है? वही है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है। 20 स्क्वायर अपॉन में ए। तो क्या है? 20 स्क्वायर क्या है? 16 गुना में 16 अपॉन में ए कितना है? 4 है। ठीक है, तो 4 से 4 चौक 16, 16 चौक 64।
64 हमारा आंसर आ। इस तरह से क्वेश्चन करना है। मध्य अनुपात का क्या फॉर्मूला हो गया, ए इंटू बी का अंडर रूट, और तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या हो गया, 20 के गुण में ए। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद हमारा चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकाल लेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या रखना है यार, बी गुना में सी अपॉन में ए। ठीक है, क्वेश्चन आ गया जैसे, क्या फॉर्मूला बी गुना सी बटा, ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया 12, 21, 8 का चतुर्नुपात ज्ञात करना है हमने, चतुर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल। फॉर्मूला क्या है, बी गुना सी अपॉन में। अब ये 12 क्या है, ए है, ये बी है, और 8 सी है, ये याद रखना है। ठीक है, सीक्वेंस में। तो फॉर्मूला लगा दे बी गुना सी अपॉन में ए, यानी बी कितना है, किस गुना में सी कितना है 8, और अपॉन में ए कितना है 12। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 गुना में 2 कितना 14, 14 क्या आ गया हमारा। दोबारा से देखो, बी कितना है 21, सी गुना में 8 बटे में ए कितना है 12। ये 4 पे गया 4 दूनी 8, और ये 12 4 पे गया 4 तिया 12। अब ये 3 एकम 3, और 3 पे हम 21 को भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 3 7 21। नीचे क्या बच गया, 1 बच गया, और ऊपर क्या बचा है देखो 7 गुना में 2, 7 दूनी 14, 14 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम। तो इसमें से 90% चांस होता है जब अनुपात अनुपात में क्वेश्चन बनता है तो मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, इनमें से क्वेश्चन बनता है। इस चतुर्थ अनुपात को हम ऐसे ना देखे वो भी चतुर्थ अनुपात निकालो, वो एक क्वेश्चन की फॉर्म में दे देता है। कैसे, ऐसे दे देता है वो 12:18 समानुपात। ठीक है, x अनुपात 36। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ लेगा x का मान ज्ञात करो। ये x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। याद रखना है, ये लिखते हैं हम इसको a, ये होता है हमारा b, ये हमारा होता है c, और ये होता है हमारा d। इसका फॉर्मूला याद रखना, क्या a d बराबर होता है b c के। ये चीज याद रखना आपने। या फिर ऐसे याद रखना, पहले वाले को लास्ट वाले से गुना करना है, गुना करना है, और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, पहले वाले को लास्ट वाले से गुना, यानी ए गुना में डी बराबर है अंदर वाले दोनों को गुना करना आपस में, बी गुना में सी। ये फॉर्मूला बन गया, ये याद रखना है इसमें। तो हमने एक्स का मान याद करना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए गुना में डी, यानी कि 12 गुना में 36 किसके बराबर है, 18 गुना में एक्स के। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, 18 इधर भाग में साइड आके, पूरा गुना इधर आके भाग में आ जाएगा 18, 18 गुना 18, 18 दूनी 36, 12 गुना में 2 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से करेंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये हमारी इंपोर्टेंट टाइप जो हमारी बची हुई थी। ठीक है, अब एक टाइप और होती है ऐसी, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:9। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक संख्या में 9 ऐड कर दिया, यानी जोड़ दिया 9। ठीक है, तो उनका जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 16:27 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे दोनों में से एक संख्या क्या होगी, यानी संख्या पूछी उनमें क्या होगी हमारी। तो क्वेश्चन क्या देखा हमने, अनुपात वाले में किया था जो पहले पार्ट में, ये 5:9 है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5x अपॉन में 9x। अनुपात को बटे में भी लिख सकता हूँ मैं। अब इसने क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 ऐड करना है, यानी प्रत्येक संख्या में मैंने क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया।
ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अनुपात? 16:27, यानी 16/27, क्योंकि अनुपात को मैं बटे में लिख सकता हूँ, सीक्वेंस वही रखनी है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा इधर? 9x को 16 से, 16 में ये कितना है? 9 था ना, 16 में 144, 144x प्लस 16 में 144 बराबर हो जाएगा 27 गुना में 5x। 27 पंजे कितना होगा? 5 7 35, 3 5 10, 3 13, यानी 135x प्लस 27 में 9 से 63, 6 9 दिन 18, 6 24, 273, ये आ गया। अब ऐसी तो इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? x वाले को एक साइड ले आते हैं और संख्या वाले को एक साइड। तो 144 ज्यादा है, यानी x ये वाली संख्या इधर आ जाएगी, इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस में। और तो क्या आ जाएगा? 144 माइनस 135x, इस साइड आगे माइनस आ जाएगा, 144x माइनस 135x, और बराबर क्या आ जाएगा? क्या था पिछले उसमें? 243, 144 साइड आगे माइनस हो जाएगा, यानी 243 माइनस 144, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये कितना है? 144 में से 135 है, कितना आ गया? 5 4 9, यानी 9x बच गया, किसके बराबर है? ये आ गया 243 माइनस 144, तो किसके बराबर आ जाएगा? 99 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 99/9, कितना आ गया? 11। x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि 5x और 9x थी ना संख्याएं। ठीक है, तो 5 गुना में 11 55, और 9 गुना में 11 99, यानी दोनों संख्याएं कौन सी है? वो एक तो 55 है और दूसरी 99 है। अगर उसने छोटी संख्या पूछी है तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, अगर बड़ी संख्या पूछे तो ये आ जाएगा। अगर दोनों संख्याएं पूछे तो 55 और 99 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे इनको। तो अनुपात के लगभग हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे लिंक डाल दिया है पीडीएफ के लिए, वहाँ से आप मिनिमम फी में पे परचेज कर सकते हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हैं उसमें, हर चैप्टर के जी तो पीछे हो गए हैं, जो आने वाले चैप्टर करेंगे हम उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।